स्वागत है आपके अपने चैनल अ न्यू ऑडियो बुक पर, उस जगह पर जहां हर पुस्तक सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए अनुभवों, भावनाओं और सच्चाइयों को उस गहराई से खोला जाता है जैसे कोई परिपक्व, शांत और अनुभवी व्यक्ति आपको जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें सहज भाषा में समझा रहा हो। आज हम एक ऐसी पुस्तक के अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे समझ लेना हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो रिश्तों को मजबूत, गहरा और स्थायी बनाना चाहता है। यह पुस्तक बताती है कि स्त्रियां कैसे सोचती हैं, कैसा महसूस करती हैं और आखिरकार उन्हें एक रिश्ते में चाहिए क्या होता है। बहुत लोग कहते हैं कि स्त्रियों को समझना कठिन है, लेकिन लेखिका लिन क्रो कहते हैं कि कठिनाई समझ में नहीं, दृष्टिकोण में होती है। अगर हम स्त्री के मन की भावनात्मक संरचना को पहचान लें, तो उसकी दुनिया उतनी ही साफ दिखाई देने लगती है जितनी एक खुली किताब दिखाई देती है। स्त्री का मन संवेदनाओं, अनुभूतियों और भावनाओं की परतों से बना होता है। वह किसी भी घटना को सिर्फ यह सोचकर नहीं देखती कि ये हुआ कैसे, बल्कि यह सोचकर देखती है कि इससे मुझे कैसा महसूस हुआ। उसके लिए हर बात का एक भावनात्मक रंग होता है। उसकी अपनी एक धड़कन होती है। यही कारण है कि स्त्री दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल से पढ़ती है। वह आवाजों, हाव-भावों, टोन, माहौल और छोटे-छोटे व्यवहारों में छिपे अर्थों को जल्दी पहचान लेती है। पुरुष अक्सर इसे महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि पुरुष का मन समस्या और समाधान की सीधी रेखा पर चलता है, लेकिन स्त्री का मन पहले उस समस्या की भावनात्मक तरंगों को समझता है, फिर प्रतिक्रिया करता है। यह अंतर संघर्ष नहीं, बल्कि प्रकृति का बनाया हुआ संतुलन है। समस्या तब शुरू होती है जब पुरुष इसे समझे बिना सीधा समाधान देने लगते हैं। जब स्त्री कहती है, आज मेरा दिन बहुत भारी था, तब वह समाधान नहीं चाहती। वह चाहती है कि कोई उसकी थकान को महसूस करे, उसकी भावना को सुने और उसे यह एहसास दिलाए कि वह अकेली नहीं है। लेकिन पुरुष तुरंत कहते हैं, तो आराम कर लो या नौकरी बदल लो। स्त्री इस प्रतिक्रिया को यह समझती है कि उसकी भावना को महत्व ही नहीं दिया गया। वो सोचती है, मेरी बात सुनी नहीं गई, मुझे समझा ही नहीं गया। ये किताब हमें बताती है कि स्त्री समाधान में नहीं, समझे जाने में ज्यादा विश्वास करती है। उसके लिए सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा यही होता है कि कोई उसकी भावनाओं को बिना जज किए, बिना काटे, बिना हल्का समझे, बस शांत होकर सुने। यही कारण है कि लेखिका कहती हैं, उसकी भावनाओं को ठीक मत करो, पहले उन्हें समझो। एक साधारण वाक्य, हाँ मैं समझ सकता हूं, इससे तुम्हें वाकई बुरा लगा होगा, ये वाक्य उसके मन का आधा बोझ उसी पल हल्का कर देता है। इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश यह है कि स्त्री की सबसे मूलभूत आवश्यकता है भावनात्मक सुरक्षा। भावनात्मक सुरक्षा का मतलब यह है कि वह बिना डरे अपनी बात कह सके। उसे यह महसूस हो कि उसकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है। उसकी भावनाओं को ड्रामा या ओवर रिएक्शन नहीं कहा जाएगा, और उसे यह भरोसा हो कि उसकी सच्चाई बोलने से रिश्ता कमजोर नहीं पड़ेगा। जब स्त्री को यह अंदरूनी सुरक्षा मिलती है, तो वह पूरी तरह खुली किताब की तरह हो जाती है। वह अपनी दुनिया साझा करती है, अपना विश्वास दिखाती है और अपने साथी पर भावनात्मक रूप से निर्भर होने लगती है। लेकिन जब यह सुरक्षा नहीं मिलती, वह धीरे धीरे चुप होने लगती है, भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है, और रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अंदर से खोखला महसूस होने लगता है। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि आर्थिक जिम्मेदारियां निभाना, सुविधाएं देना, उपहार देना ही एक रिश्ता निभाने के लिए काफी है। लेकिन स्त्री की दुनिया अलग है। उसे इन सब से पहले मानसिक उपस्थिति और भावनात्मक सहारा चाहिए, और उसे यह अनुभव हो कि उसकी भावनाएं उसके साथी की नजरों में महत्वपूर्ण हैं। स्त्री का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह संकेतों के माध्यम से संवाद करती है। उसका चुप रहना, उसका बार बार एक ही बात दोहराना, उसका अचानक बदलता मूड, उसकी गहरी सांसें, यह सब शब्दों से ज्यादा अर्थ रखते हैं। पुरुष अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे शब्दों में कहीं बात को ही सच मानते हैं। लेकिन स्त्री दिल की भाषा बोलती है। वह चाहती है कि उसका साथी उसके भावों को महसूस करे, उसके संकेतों को पढ़े और बिना कहे समझ जाए कि उसके भीतर क्या चल रहा है। लेखिका साफ साफ बताती हैं कि स्त्री को किसी महंगे उपहार से ज्यादा मूल्यवान एक ऐसा साथी लगता है जो उसकी अनकही भावनाओं को सुन सके।
पुस्तक में एक बेहद सरल लेकिन गहरी बात यह बताती है कि स्त्री को सबसे पहले समझ, फिर भावनात्मक जुड़ाव और फिर सुरक्षा चाहिए होती है। बाकी सब चीजें इस क्रम के बाद आती हैं। भौतिक सुविधा, पैसा, उपहार, यह तब मायने रखते हैं जब उसकी भावनात्मक जरूरतें पूरी हों। उसके लिए सबसे बड़ा एहसास है, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यही वह आधार है जिस पर स्त्री का विश्वास, प्रेम और समर्पण टिकता है। और जब यह तीन स्तंभ, समझ, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव, मजबूत होते हैं, तब एक स्त्री अपने साथी के लिए वह सब कर गुजरती है जो एक मजबूत रिश्ता मांगता है। यही इस पुस्तक का सार है और यही वह दृष्टि है जो हर रिश्ते को गहराई देती है। इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह बताता है कि स्त्री अपने रिश्ते को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में महसूस करती है। वह यह देखती है कि उसका साथी उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, उसे कितना समझता है और उसके मन की कितनी परवाह करता है। स्त्री के लिए भावनाएं सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं होती, बल्कि उसके पूरे दिन की मानसिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब वह किसी बात को साझा करती है तो उसे समाधान से ज्यादा सहानुभूति चाहिए होती है। लेखिका कहती हैं कि स्त्री अपने मन में कई भावनाओं को एक साथ संभालती है। वह छोटी बातों में भी भावनात्मक संकेत खोज लेती है और यही संकेत उसके लिए यह तय करते हैं कि रिश्ता कितना मजबूत है। जब पुरुष की बातों और व्यवहार में सच्चाई और स्थिरता होती है तो स्त्री को यह भरोसा मिलता है कि वह सुरक्षित है। यही सुरक्षा उसे खुलने, साझा करने और पूरी तरह जुड़ने की शक्ति देती है। किताब यह भी समझाती है कि स्त्री को यह महसूस होना जरूरी है कि उसका साथी उसे महत्व देता है। समय देना, ध्यान देना और उसकी भावनाओं को मान देना उसके लिए किसी भी महंगे उपहार से ज्यादा कीमती होता है। एक ऐसा पुरुष जो शांत, संतुलित और स्पष्ट हो, वह स्त्री को गहराई से आकर्षित करता है क्योंकि उससे उसे भविष्य की स्थिरता और भरोसा महसूस होता है। ये किताब हमें यह भी बताती है कि औरतें क्या सोचती हैं। इसे समझने के लिए आपको उनकी बातों से ज्यादा उनके एहसासों पर ध्यान देना चाहिए। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि महिलाएं प्यार से ज्यादा कनेक्शन महसूस करना चाहती हैं। अगर कनेक्शन टूट जाए तो महंगे गिफ्ट, बड़े वादे या दिखावटी बातें कुछ भी काम नहीं आता। यह किताब आगे बताता है कि महिलाएं अनिश्चितता से बेहद परेशान होती हैं। वह यह जानना चाहती हैं कि रिश्ता कहाँ जा रहा है, कैसा चल रहा है और उसका साथी उसके प्रति कितना गंभीर है। अगर पुरुष स्पष्ट नहीं होते तो महिला बेचैन होने लगती है और यही बेचैनी बाद में गलतफहमी, गुस्सा और दूरी में बदल जाती है। महिलाओं के मन में एक नैसर्गिक सुरक्षा प्रणाली होती है जो उन्हें बार बार सोचने पर मजबूर करती है। वे छोटी चीजों में भी संकेत ढूंढती हैं। जैसे आपने आज उसकी बात सुनने में लापरवाही दिखाई तो वह इसके पीछे कारण खोजने लगेगी। आपने मैसेज थोड़ा देर से किया तो वह सोचेगी कि क्या आप बदल रहे हो। यह महिला की कमजोरी नहीं बल्कि उसका एहसास होता है ताकि वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित रह सके। लेखिका आगे बताती है कि एक महिला तब खिलती है जब उसे महत्व महसूस कराया जाए, जब उसे लगे कि वह आपके लिए विशेष है, जब उसे महसूस हो कि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में फर्क डालती है। पुरुष अक्सर यह समझ लेते हैं कि एक बार प्यार जता दिया तो काम खत्म, लेकिन महिलाओं के लिए प्यार एक निरंतर अनुभव है। उन्हें हर दिन छोटे छोटे तरीकों में, छोटे इशारों में यह महसूस होना चाहिए कि वे कीमती हैं। लेखक एक और गहरी बात कहता है कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो भावनात्मक रूप से स्थिर हों, जिनकी ऊर्जा शांत हो, जिनका व्यवहार संतुलित हो और जो क्रोध या आवेश में निर्णय न लेते हों। महिला के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका साथी कठिन समय में भी नियंत्रित और जिम्मेदार रहेगा। महिलाएं सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से जुड़ती हैं। यानी आप क्या बार बार करते हैं वह उससे ज्यादा मायने रखता है जितना आप क्या एक बोलते हैं। किताब आगे बताया गया है कि महिलाएं रिश्ते में 3 प्रकार के संकेत ढूंढती हैं। पहला, क्या वह मेरी भावनाओं को समझता है। दूसरा, क्या वह मेरे लिए समय निकालता है। तीसरा, क्या वह सच में मुझे चुनता है। अगर इन तीनों का जवाब हाँ में है तो महिला बेहद वफादार, प्रेमपूर्ण और समर्पित साथी बन जाती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कमी हो जाए तो वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है और पुरुष को यह देर से महसूस होता है। स्त्री के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वह बहस में भी रिश्ता बचाने की कोशिश करती है। वे बहस इसलिए नहीं करती कि जीत जाए,
बल्कि इसलिए करती हैं ताकि तनाव बाहर निकले और आप दोनों के बीच संवाद बना रहे। लेकिन पुरुष इसे अटैक समझ बैठते हैं और पीछे हट जाते हैं, जिससे महिला और टूट जाती है। लेखिका बताती है कि जब महिला नाराज होती है तो असल में वह कह रही होती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे समझो, मेरी बात सुनो, मुझे महसूस करो। अगर पुरुष उस पल में शांत और धैर्यवान रहे तो महिला और भी ज्यादा गहराई से प्यार करने लगती है। कहानी के अंत में यह किताब हमें समझाती है कि महिलाओं को समझना मुश्किल नहीं है, बस उनके दिल को पढ़ना सीखना पड़ता है। वे जटिल नहीं हैं, वे सिर्फ गहरी हैं। और अगर पुरुष यह गहराई समझ जाए तो रिश्ता एक सुंदर, सुरक्षित और बेहद मजबूत बंधन में बदल जाता है। और हर पुरुष जो यह कला सीख लेता है, वह अपनी साथी का सबसे प्रिय, सबसे भरोसेमंद और सबसे समझदार इंसान बन जाता है।